हेलो रॉक स्टार। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है भाई। रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या हम क्या भैया, हम 3 नियम कर चुके हैं। पुराना सारा रिवाइज करके आए होंगे। मैं उम्मीद भी ऐसी करता हूँ आपसे। तो पुराना सारा रिवाइज कर लिया होगा आपने शायद। ठीक है भैया, पुराना सारा रिवाइज कर लिया होगा आपने। ठीक है, ओके भैया। तो कल का ही मिटा हुआ मिटाएं, वो नए जिंदगी को आबाद बनाए। चलो एक शायरी तुम्हें सुनाए। चलो एक शायरी तुम्हें सुनाए। तो शायरी सुना दी मैंने, तो मिटा भी दिया मैंने, लेकिन आप रिवाइज करके नहीं आए। मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि आपसे होमवर्क ना हुआ तो आप रिवाइज क्या किया होगा आपने। जब आपसे होमवर्क ही ना हुआ तो आपने रिवाइज कैसे कर लिया होगा भैया? बताइए मुझे आप। तो चलिए भैया, मैंने आपको बताया था अपूर्ण प्रभाविता वाला। वो मैंने आपको बताया था अपूर्ण प्रभाविता में क्या बताया था भैया मैंने आपको, कि अपूर्ण प्रभाविता में जब हम दो विपरीत गुणों का आपस में संकलन कराते हैं तो हमें शंकर लाल पुष्प F1 पीढ़ी में शंकर लाल पुष्प पौधे प्राप्त ना होकर हमें क्या भैया गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं। जब इनका F2 पीढ़ी में हमने स्वपरागण कराया तो हमें क्या हुआ भैया, हमें लाल पौधे प्राप्त हुए, हमें सफेद पौधे प्राप्त हुए, हमें गुलाबी पौधे भी प्राप्त हुए। इसीलिए कहते हैं इसे अपूर्ण प्रभाविता, मतलब अपने आप में अपूर्ण, तो कोई तोड़ ही नहीं है उसका। सारे पौधे प्राप्त हुए, लाल भी पौधे प्राप्त हुए, गुलाबी पौधे प्राप्त भी हुए, और हमें सफेद पौधे भी प्राप्त हुए। ठीक है, कोई समस्या भैया? कोई समस्या नहीं है? नहीं है ना भैया? नहीं है? बढ़े आगे, बढ़े और पढ़े। तो आपसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, और भैया क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर तो आपको क्वेश्चन डालना पड़ेगा मुझे, तो क्योंकि आप तो क्वेश्चन ना उतारते भी नहीं है और उतारने देते भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, गुणसूत्र किसे कहते हैं, और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, मुझे उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को उतारा होगा, क्वेश्चन को मेरे साथ बनाया होगा। इसी मकसद से मैंने क्वेश्चन को लिखा भी है। ठीक है, ठीक है भैया। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है गुणसूत्र के बारे में? थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लूँ। गुणसूत्र जिन एवं अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, सही बात है। तो आपका आंसर में फर्स्ट टाइम पर यही होना चाहिए भैया। क्या होता है भैया, गुणसूत्र जीन्स तथा लक्षणों के वाहक होते हैं, मतलब अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। अब लक्षणों के वाहक लिखूं या फिर अनुवांशिक, गुणसूत्रों के आपके इच्छा पे है वो, तो के वाहक होते हैं। सर्वप्रथम बात तो यह है कि आपसे होमवर्क दिया था वो आपसे हुआ ही नहीं है, और आपने कोशिश भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं की है। ठीक है, तो मैं थोड़ा देख लूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उतना ही लिखा जहां तक मुझे लिखना था। ठीक है भैया, ठीक है। तो अनुवांशिक वाहक होते हैं, और ये कोशिका के केंद्रक के अंदर पूरी कहानी को समझाऊंगा। यह कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि आप तो पढ़ते हैं नहीं और आप दूसरों को पढ़ने देते रहिए। मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, जो आपके बगल में बैठा उसकी बोल रहा हूँ। आप अपने दिल पे मत ले लेना। अभी मुझे अभी पता चला है, कल मैंने आपको शायरी सुनाई थी कि वक्त पर ना संभले, तो थोड़ी कहानी से कहानी है, शायरी मुझे भी नहीं आती है। शायरी में उस टाइम पे बोलता हूँ, उतने टाइम पे मुझे याद रहती है, मैं बाद में भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सी शायरी आपको सुनाई थी। ठीक है, तो इतना ही याद रखो, कोई समस्या नहीं होगी। तो पाए जाते हैं जैसे क्रोमेटिन, और यह भैया अंदर पाए जाते हैं जो पतले धागे के रूप में होते हैं, जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं भैया।
क्रोमेटिन जाल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं भैया? क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कोई समस्या? जैसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं, ये हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्यों में। ठीक है। तो ये हमेशा क्या पाया जाता है भैया? ये हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। मैं आपके एनसीईआरटी को थोड़ा सा उठाऊंगा क्योंकि इसी पर्पज से कि आप सही साथ समझ जाएं इस चीज को। जैसे अब मनुष्य में क्या भैया, 46 गुणसूत्र है, और 46 किस जोड़े में है? 23 जोड़े में है। जो 22 तो ऑटोसोम से है, और 23 का क्या है भैया? लिंगी गुणसूत्र है। तो इसकी बात तो मैं नहीं करूँ तो बेहतर है आपके सामने अभी कि हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो वो टॉपिक पूरा मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। तो भैया कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। पूरा में दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलिंगी गुणसूत्र, नंबर 2 लिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। ठीक है भैया, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं रोकना इसलिए चाहूंगा कि मैं टाइम देखना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 30 मिनट की वीडियोस बनती है। उसी पर्पज से मैंने आपको रोका भी है, उसी पर्पज से मैंने आपको रोका भी है। ठीक है, अभी तो हमें 7 मिनट ही हुए हैं। मुझे अब पता चल जाता है कि मुझे टाइम कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं अब आऊँगा तो मैं कब आऊँगा भैया यहाँ पर? ठीक है, ओके, ठीक है भैया। तो हम पार्ट 2 बना लेंगे वहीं पे। तो ये अलिंगी गुणसूत्र भैया, और ये है लिंगी गुणसूत्र। ठीक है, तो अलिंगी गुणसूत्र में क्या होता है? ऐसे गुणसूत्र जो जीव के शरीर के अंदर समान लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। मतलब ये बताओ, अलिंगी गुणसूत्र जैसे हमारे पास सभी के पास एक से एक से, महिला के पास भी और पुरुष के पास भी एक से 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और अभी इस पे कहानी चल रहा है, मतलब ये क्या है? समान है, मतलब अलिंगी है, मतलब इनसे कोई लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है। कल कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, इतना डीपली क्यों देख रहे हो इसको? अरे हंस दे रहे भैया, फल तुम्हें यार, मतलब ऑटो सोम, मतलब समजात गुणसूत्र। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी लक्षणों का निर्धारण नहीं कर रहे ना। हाँ, हम पढ़ेंगे 21वें गुणसूत्र में टर्नर डाउन सिंड्रोम होता है, 18वें में टर्नर सिंड्रोम होता है, या 18वें 19 में जो पढ़ेंगे उनसे सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी लक्षणों का निर्धारण तो नहीं कर रहे ना कि ये पुरुष है कि महिला है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मतलब क्या करेंगे, जो किसी लक्षणों का निर्धारण नहीं करे, मतलब सिर्फ मतलब क्या है भैया, ये सामान्य लक्षणों का निर्धारण करता है। मैं इसी पर्पज से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि आते नहीं है पेपर में से सामान्य लक्षणों का निर्धारण। वही बट ये क्वेश्चन तो आता है। ठीक है, निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण नहीं करते, इसीलिए बोलते हैं क्या इनको? अलिंगी। लेकिन लिंगी गुणसूत्र में क्या होगा? ये भैया क्या हो रहा है? लिंग का निर्धारण करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे, मतलब महिला है या पुरुष है, निर्धारण करते हैं। याद रख लीजिए, एक कहानी थोड़ा सुन लीजिए। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय में संकुचन को कम करता है प्रसव के बाद। ठीक है भैया, और जो आपका कौन सा है, हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो प्रसव में संकुचन पैदा करता है। तो ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन कहते हैं, ना कि रिलैक्सिन को प्रसव हार्मोन कहते हैं। हमें गलत पढ़ाया गया तो मैंने आपको गलत बताया, लेकिन मैंने जब मैं सही पढ़ा तो मैंने आपको सही बताया। तो जैसा गुरु पढ़ता है वैसा ही शिक्षक बनता है, सॉरी आपका छात्र बनता है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं भैया इनको? सेक्स क्रोमोसोम। क्या भैया? सेक्स क्रोमोसोम। समस्या है? कोई समस्या है नहीं, तो कोई भी दिक्कत होगी भी नहीं आपको। तो इतना नोट करिए, इतना नोट करिए भैया, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा आपसे रखता हूँ।
और ऐसे में आपसे आशा रखता हूँ तो अगला है भैया आपका गुणसूत्र के कार्य। आपसे पूछता तो नहीं है लेकिन अभी पूछ लिया तो कौन सा दही का पहाड़ बन जाएगा, तो इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ गुणसूत्र के कार्य। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है भैया, यह अनु हाँ समझाऊंगा भैया समझाऊंगा, अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अब आप बोलेंगे जीन है, तो भैया गुणसूत्र में तो जीन्स पाए जाते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। नंबर 2, ये क्या करते हैं, इनकी अधिकता और इनकी कमी से क्या होता है भैया, सिंड्रोम्स होते हैं। इनकी अधिकता या फिर कमी से क्या होते हैं भैया, सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और वगैरह वगैरह बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। इस एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम और है क्या भैया, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ऐसे सिंड्रोम से होते हैं इनकी अधिकता या कमी से। नंबर 3 है भैया क्या, ये यह और क्या लिखा है इसमें, हाँ इनसे भैया क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। बस इतने बहुत हैं आपके लिए, 2 पूछे थे लेकिन इस बार मैंने 3 बता दिए हैं। उत्पन्न होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको बताना जरूरी है कि आपको क्या समझाना चाह रहा है इन डोमिनेंस के चक्कर में। तो थोड़ा सुन लीजिएगा। हाँ सुन लीजिएगा, थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मधुमक्खियों, ये फ्रूट फ्लाई लिखा ही है आपके सामने यहाँ, ड्रोसोफिला मेलोनोगेस्टर पर काम किया और आपसे बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। ये अपना पूरा जीवन चक्रण 2 सप्ताह में पूर्ण कर सकती है। मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है, 2 सप्ताह। ठीक है, और इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है इस बारे में से। तो लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था। मैं आपको ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा इसमें से कौन सी चीज़ आईएमपी है आपके लिए। कौन सी चीज़ आपके लिए आईएमपी है वो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो नहीं आया कुछ भी ऐसा जो आपको बताऊँ इसमें, लेकिन आगे आएगा। इसी मकसद से एनसीईआरटी को खोल के रखिएगा अपने आगे, आगे आएगा, आगे आएगा। उतार लिया इसको, उतार लिया भैया, इसको उतार लिया भैया, चलिए आपने उतार लिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हमने बहुत सारा चैप्टर खत्म कर दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत। ठीक है, चलिए आपके लिए एक होमवर्क है आज, आज आपके लिए एक होमवर्क है। उम्मीद है कि आप करके आएंगे, लेकिन मैं उसको कल करवाऊंगा आपको, कल वाली क्लास में। तो बताइए सर आप आज क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आज उसकी परिभाषा लिखवा कर जाऊंगा, संकरण बोलूंगा, आप संकरण करके लाइएगा, क्योंकि आप अगर मुझे कैसे लगेगा, अब ये बात याद रखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर क्या है। कि आप जो चोरी छिपे अपने आप से बेवकूफ़ी करते हैं ना आपके सर से, आप बहुत गलत बात है भैया। भैया और बहन भी है, ऐसा कुछ नहीं है भैया भैया को बोल रहा हूँ, आप तो सोच ही रहे हैं बस। भैया क्या है, एक एक संकरी क्रॉस, ठीक है,
एक संकरी क्रॉस मतलब एक संकरण। आपको इसमें बहुत बार पूछा गया है, एक संकरी क्रॉस को समझाइए, द्विसंकरी क्रॉस को समझाइए। इसी मकसद से मैं क्या करता हूँ, समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं। ठीक है भैया, देख लो, थोड़ा सा आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है। जब एक जोड़ी, ठीक है, आवाज आ रही है? अरे आ रही है आवाज, आ रही है, मुझे लग रहा है आप सर हमारे जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं तो यही है ना उसमें, तथा तथा उनके लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं भैया, एक संकरी संकरण कहते हैं। एक संकरी संकरण लिख दीजिए, क्रॉस लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। उम्मीद है आप बेटर फील कर रहे होंगे फ्रॉम दिस माइक। कर रहे हैं तो लाइक, मुझे ना प्रयास नहीं बोला कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नॉट अ रिक्वायरमेंट। जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा उसको आप मार मार के पढ़ाओ तो भी नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 4 दिन भोंगली में रहे, 40 साल रहे या 40 जिंदगी भर रहे, कभी सीधी नहीं होती। तो पढ़ाने वाले को तो कभी पढ़ने वाले को जरूरत ही नहीं पड़ती पढ़ने की, कहने के लिए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आप एक के संकरी संकरण कहते हैं। ठीक है समस्या। तो अब उदाहरण भी आपको लिख के आना है, उदाहरण भी आपको ही लिख कर लाना है, और पूरा बाकायदा तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए। और इतने नोट्स में अब मैं इसकी लाइन छोड़ रहा हूँ यहाँ तक की, जैसे आप करेंगे। जब मैंने आपकी लाइन छोड़ी तो आप लाइन नहीं छोड़ सकते क्या मेरे लिए? छोड़ दीजिए यार, छोड़ दीजिए। आई एम यूर सीनियर, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर सीनियर। ठीक है, तो चलिए अगला है द्विसंकरी क्रॉस। क्या मार्कर है यार, क्या इंक डली है उसमें, देखो मुन्ना क्या इंक डली है। तो भैया जब एक जोड़ी, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में, या तो देखो अथवा में ऐसे आएगा, या तो ये अथवा में आएगा, या ये आता आएगा, ये आएगा। तो एक चीज तो हमें परफेक्टली याद होना चाहिए, तो इसलिए हम दोनों याद करेंगे। क्या मालूम कौन से में कंफ्यूज हो जाए। तो आपस में संकरण कराते हैं तो भैया तथा तथा उनके लक्षणों, हाँ यू कैन, आप नोट से सीख सकते हैं आपके लक्षणों की। कि अब तो बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे होंगे, अपने में कर लिया होगा अपन ने। वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलिए भैया, द्विसंकरी संकरण कहते हैं। ना बैर मेरा तुझसे है, ना दुश्मनी मेरी तुझसे है, लड़ाई में खुद की लड़ता हूँ, मेरी ये लड़ाई खुद से है। जिंदगी ने हर पल हराया है मुझको, ना मैं हार कर बैठा हूँ, जब तक जिया हूँ तब तक मैं खुद से लड़ा हूँ। तो लड़ते रहिए, खुद से लड़िए, खुद का ही संघर्ष है। आप जिंदगी पर किसी पर ऐसा नहीं कर रहे जो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आई एम पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है, खुद के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो अब आपके लिए हिंट दूं क्या बचे इसको, आपके लिए हिंट दूं तो याद रखिएगा, इसे स्वतंत्र अपीहन नियम से समझा सकते हैं।
इसका उपयोग मेंडल के तृतीय नियम, कौन सा नियम भैया? स्वतंत्र अपयूवहन नियम में करते हैं। तो आपको हिंट मिल गया, तो आप स्वतंत्र वहन अपयूवहन का नियम टी पाएंगे, तो टी पाइए, कोई समस्या है नहीं, तो बना लीजिएगा भैया। चेकर बोर्ड तो इसमें बनेगा, ठीक है, चेकर बोर्ड तो इसमें भी बनेगा। तो ठीक है, इतना है और इतना है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप रोक कर इसको लिखिएगा, तो आपने रोक कर लिखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये होमवर्क में है, डाल दे रहा हूँ भैया होमवर्क। मेरे भाई एवं बहनों, आप अच्छे से होमवर्क करके लाएंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे बच्चों की तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि मुझे भी जाकर पढ़ना है। अभी तो क्लास भी लेनी है, बहुत क्लासेस इकट्ठी हैं, ठीक है, बता दूं भैया, HW है, ठीक है, HW है। तो मैं थोड़ा सा व्हाट्सअप चेक करना चाहूँगा मेरा ग्रुप का, मैंने कुछ भेजा था होमवर्क में उसमें। तो चलिए, अगला कौन सा भैया? आपसे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हर बार पूछा गया है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो पूछा गया है। तो भैया पहले कौन लिखें? बैक क्रॉस। पहली हेडिंग क्या है हमारी? बैक क्रॉस। मुझे लगता है हमें 2 में इसमें वीडियो पूरा हो जाएगा लेक्चर। तो इसमें लिखिए, देखो इसमें क्या लिखिए, अभी रुकिए मैं लिखता हूँ भैया पहले, तो आप तो लिखने में आलस आ रहा है आपको। तो ऐसा संकरण, ऐसा क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी के संकर का उसके जनक के साथ संकरण कराते हैं, तो बैक क्रॉस, ठीक है, कितना सरल है। ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के संकर पौधे। अब सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपने वो वाली चीजें समझाई नहीं कि गुणसूत्र क्या होते हैं, कोशिका के अंदर कैसे पाते हैं। ठीक है भैया, साइलेंट डरा रहा है यार, मत डरा यार भाई, समझा जाऊँ, ठीक है। क्या है भैया? ये एक सेल है, और सेल के अंदर क्या भैया, एक सघन मात्रा में क्या भरा है, यह क्या है, केंद्रक है। मतलब इसको पूरा ब्लैक करना चाहिए मुझे कायदे में, तो और मेरे पास सब ब्लैक का ऐसा कोई औजार है नहीं जिससे मैं इसको ब्लैक कर सकूं। हाँ ये गला भैया, ठीक है, ये ब्लैक है, ऐसा ठीक है, आप जो इच्छा आपको ब्लैक। अब इसमें वाइट हो गया, देखिए अब ये क्या यार, जिंदगी भी ऐसी है, कैसे खेल खेल रही है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, न कम बखत, और इश्क भी ऐसा कर बैठे हैं, ना हंसाता है ना रुलाता है। तो टेंशन मत लीजिए, एक दिन आप भी हंसेंगे और एक दिन वो रोएगी। आज वो हंस रही है, मार्कर नहीं चल रहा यार, सही कहा सोनू सर, कम बखत जिंदगी अच्छी नहीं है, कम वक्त जिंदगी अच्छी नहीं है। अब देखना ये थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा साला। तो ऐसा कोई है भैया, क्या है, केंद्रक है। अब उसके अंदर क्या है भैया, ऐसे क्रोमेटिन जाल, ऐसे ऐसे क्या भैया है, ये क्रोमेटिन जाल है। तो इसी क्रोमेटिन जाल में क्या है भैया, आपके क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है भैया, क्रोमेटिन जाल है। क्रोमेटिन जाल में क्या पाए हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, धागाकार की संरचना है। न्यूक्लियस में क्या पाया है, डीएनए, डीएनए में पाए जाते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र में पाए जाते हैं जीन, ठीक है। जीन हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो गुणसूत्र जीन्स के वाहक होते हैं, जीन किसके वाहक होते हैं, हमारे लक्षणों के। कोई पूछे आपसे कि गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र हमारे जीन्स के वाहक है,
आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइप फेनोटाइप में अंतर, अभी मैं लिखवाऊंगा आगे, तो आप क्या लिखेंगे? सर जीनोटाइप में क्या होता है, जीन्स पाए जाते हैं, फेनोटाइप में हमारा फेस है, फेस मतलब हमारे बाहरी रंग रूप आकार को व्यक्त करेगा, वो फेनोटाइप है। ठीक है, तो इस मकसद से मैंने आपको बताया है, तो याद रख लेना, बस ज़्यादा इसलिए डिफरेंस बताया कि आप कंफ्यूज हो इसलिए। ठीक है, वो भी जिफ्ट और गिफ्ट का तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन वैसे कैसे करवाऊंगा वो मैं सीख लिया है अब, वो कंफ्यूज होता था उस बार उसमें इन विट्रो इन विवो में पौधे का संकरण, लेकिन मुझे देखना था थोड़ा सा। ठीक है, निकल रहा है संकरण उसके उसके किसके साथ कराएंगे भैया, उसके जनक के साथ कराते हैं, तो उसे बैक बैक क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है आपने इसे नोट किया होगा यहाँ तक, और उम्मीद है तो आपने बस अब तो क्या ही लिखवा दिया भैया। अब बताइए क्या लिखवाऊँ आपको इसमें, नहीं लिखवाऊँ क्या? सर लिखवाइए, नंबर कट जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 नंबर में आया है इस बार शायद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो जब उदाहरण, जब लंबे कैपिटल टी तथा बोने यानी स्मॉल टी पौधे का आपस में, नहीं दिख रहा है क्या? देख लो एक बार, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है? सीधे क्या दिख रहा है? संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमें क्या भैया, पहली पीढ़ी में क्या भैया, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। पहले पीढ़ी में क्या हो भैया, हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तथा दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में इसका संकरण उसके जनक के साथ, अब आप कोई सा भी ले सकते हैं, जनक के साथ, क्योंकि जनक तो ये भी है, जनक ये भी है, कराते हैं तो जनक के साथ कराते हैं तो ये क्या होता है, जनक के साथ कराते हैं तो 50% क्या होते हैं भैया, लंबे, और 50% यही वाली आगे भी बात है यहाँ से। ठीक है, 50% क्या हो भैया, संकर लंबे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं। चलिए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम हमें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, मत समझो यार, कॉफी किताब बंद करो, चाय पियो और घुर्राटे मार के रजाई ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि वीडियो तो आपको 8 बजे के बाद ही मिलता है, 7 बजे के बाद ही मिल जाता है कभी शायद। ठीक है, तो वीडियो तो आपको बहुत लेट मिलता है, वो वीडियो आपको बहुत लेट मिलता है तो आप देख नहीं पाते हैं। समस्या किसकी है, समस्या किसकी है, मेरी है भैया। ठीक है, हाँ देखो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अरे भैया, ओ हो, तो वक्त जब निकल जाता है तो सिर्फ अफसोस रह जाता है, तो आज वक्त है तो ना संभले तुम, कल वक्त होगा तो क्या संभले तुम, जिंदगी का सबसे बड़ा नुमाइश जिंदगी क्या है, जिंदगी में जी लिए तो जिंदगी क्या है। क्या बात है, क्या बात, थैंक यू थैंक यू। तो वक्त जब निकल जाता है तो सिर्फ अफसोस रह जाता है, तो आज वक्त है तो ना संभले तुम, कल वक्त होगा तो क्या संभले तुम, जिंदगी का सबसे बड़ा नुमाइश जिंदगी क्या है, जिंदगी में जी लिए तो जिंदगी क्या है। क्या बात है, क्या बात, थैंक यू थैंक यू। चलो जी लो जिंदगी, और यही कैप्शन में लिखा भी है, और यही सुनाने के लिए आपको मैंने, मुझे नहीं पता था कि मैंने शायरी बोल दी है, मुझे नहीं पता था, भगवान की कसम बता रहा हूँ, सच में मुझे नहीं पता था, मैं भगवान की कसम खा भी ली यार, नहीं खाना था यार भगवान। मुझे नहीं पता था कि मैंने शायरी बोली, मेरे भाई ने जब बताया मुझे कि तूने ये शायरी बोली तो मुझे पता चला कि हाँ ये शायरी बोली है। ठीक है, तो शायरी तो अपने आप बन जाती मेरी। तो ये क्या है, टीटी है, ये क्या है भैया, लंबे हैं,
और ये क्या भैया स्माइल है, ये मतलब बोने हैं, मतलब दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में से क्या भैया ये सामान ले लिया, इसमें से ये क्या भैया ये भी सामान ले लिया, मतलब दो चीज़ें होमोजाइगस हो तो हम मतलब समझा थे, तो दोनों भाई को नोटता गया तो एक भाई को उठा लिए, तो इसी कारण से इनका संकलन कराया, तो क्या भैया कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे लगता है वीडियो बड़ा बनेगा, मैं उसी में डर रहा हूँ भैया, मुझे साला इस ऐप का बहुत बेकार लफड़ा लगता है यार। तो भैया ये क्या है भैया संकर लंबे, संकर लंबे, ठीक है। कोई समस्या? तो कोई समस्या भैया? अरे बोल दे रे, नहीं है ना। दूसरी पीढ़ी में क्या हो भैया F2 पीढ़ी में गए हम, तो भैया इसका संकरण आप किसी से भी करा दीजिए, आप चाहे तो इससे करा लीजिए, आप चाहे तो इससे करा लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप इसे ले, आप चाहें तो आप इसे भी ले सकते हैं, रिजल्ट वही मिलेगा, रिजल्ट 100% वही मिलेगा। भैया क्या है कैपिटल टी कि स्मॉल टी लूँ? मेरा दिल कहता है कि मैं स्मॉल टी लूँ, मेरा दिमाग कहता है कि मैं, दिल कुछ नहीं कहता दिमाग कहता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर ठकना है भैया कैपिटल टी, और ये संकर लंबे, और ये कैपिटल टी, ठीक है। तो इसमें से दो जनक निकलेंगे भैया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से सिर्फ एक ही जनक निकलेगा और ये युग्मक निकलेगा, वो है कैपिटल टी। इसका संकरण इससे कराया तो क्या हुआ भैया, और इसका संकरण इससे कराया तो भैया ये हुआ, वो बोला है 50% लंबे 50, दो ही तो युग्मक है, और बोला है 50% संकर लंबे, ये संकर लंबे और ये संकर लंबे, तो ये क्या हो गया आपका बैक क्रॉस, दिट इज अ बैक क्रॉस, ठीक है। उतार लो इतना, इतना नोट करो, कर लिया नोट भैया, इतना नोट कर लिया है तो बढ़े आगे। आज तब तक बनाएंगे तब तक वीडियो बंद नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता लगा कि वीडियो बंद हो गया है? कोई बात नहीं, हमें तो सुबह पता ही आएगा। ठीक है, ठीक है भैया, करें आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, पर एक 3 सेकंड रुकिए, 3 सेकंड रुकिए, 3 सेकंड रुकिए, रात के 9 बज रहे हैं। अब अगला है भैया कौन सा, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस तो क्वेश्चन आया है, टेस्ट क्रॉस तो क्वेश्चंस आए हैं, तो भैया ये लिख दिया मैंने, आप इंग्लिश में चाहे तो हिंदी में, चाहे तो हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, पर लिखिए जरूर। टेस्ट मतलब क्या होता है, परीक्षार्थ संकरण, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, परीक्षार्थ संकरण। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि, इसी पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज का क्या कर रहे हैं भैया, परीक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, परीक्षण कर रहे हैं। तो सर आप बार बार पीछे क्यों आ रहे हैं? पीछे इसलिए नहीं आ रहा हूँ मैं, पीछे तो दूसरे कारण से आ रहा हूँ, आपको पता है कि मुझे क्या समस्या है, इसलिए समस्या है कि वो आपका वीडियो बंद ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा जो तो ऐसा संकरण, ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण उसके अप्रभावी गुणों वाले जनक से कराते हैं। ये आप तो एनसीईआरटी उठाई नहीं होगी, अभी तो कुछ स्टूडेंट को ये टेंशन है बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, पास आ रहा है, अब
पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, तो इस चक्कर में कुछ ना पढ़ेंगे और बस वो हल्ला मचा देंगे। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा तो मैं पेपर सॉल्व भी यहीं करवाऊंगा। आप स्क्रीन पर होंगे, मैं स्क्रीन के इधर होऊंगा, मैं कैमरे पर होऊंगा, आप स्क्रीन पर होंगे, और लाइव क्लास रख लेंगे हमेशा कुछ होगा तो। अगर नेट तो नहीं है हमारे पास ना, कराते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चल रही है, चल रही है, ठीक है भाई, चल रही है, अभी चल रही है, कभी बंद हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा संकलन जिसमें F1 पीढ़ी, तो पहले हम तो किसी की बात ना करें, पहले हम गुपचाप तरीके से, उदाहरण तरीके से करवाई दें। तो भैया अब आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो आप, जैसे हम किसी में लिखते हैं कि माना कि ये है x बराबर y, तो मान लीजिए मेरे x y दो संख्या है, ठीक है। तो अब फिजिक्स में हमने लिखा किसी भी चीज़ को कि ये कुंडली बनी है चित्र के हिसाब से, तो आप थोड़ा चित्र ही मान लीजिए इसको और बनाइए भैया। तो पहली पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, शंकर लंबे। उठा जाता तो फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, फिजिक्स की क्लास होगी, इसके बाद ठीक है शंकर लंबे पौधे। मुझे तो नींद आ रही है आपको पवन सर को, तो अभी पवन सर ने मुझे चाय ऑफर कर रहे हैं। पवन सर से मैं कह रहा हूँ पवन सर आइए, बच्चों को दर्शन दीजिए, काफी टाइम से हो रहा है, तो पवन सर आइए। तो पवन सर चले गए आपके यार अब पवन सर चले गए यार, तभी चाय ऑफर हो रही थी मुझे, लेकिन आई डोंट लाइक, झुकेगा नहीं सारा, तो नहीं झुकेंगे, कोई बात नहीं। सर क्या कह रहे थे आपको, पवन सर आ गए, पवन सर का स्वागत कीजिए। सबसे बड़ी मेहनत किसकी है, तो पीछे इनकी ही मेहनत है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोनू सर की जो मेहनत है रंग ला रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आप पढ़ते रहिए निरंतर, और अपने रिजल्ट जैसे मिलता है सर को, तो सर को प्रोत्साहन मिलता है ना, तो कंटिन्यू कीजिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। तो सुन लिया भाई, हर टीचर आपके भविष्य के लिए चिंतित है। बनाइए फ्यूचर, मेक ब्राइट फ्यूचर। अभी आपके पवन सर रील्स देखेंगे मेरे उसमें, आपके पीसीआई इंस्टीट्यूट डली है, 100 व्यूज गए हैं उस पर भी, मैं हैरान रह गया उस पर। प्लीज ओपन द मोबाइल एंड चेक द रील्स, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो भैया क्या हुआ, ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण उसके अप्रभावी, मतलब F1 पीढ़ी में कौन आ गया भैया, F1 पीढ़ी ये है, F1 पीढ़ी ये है। अब इसका क्या करेंगे भैया, हम इसका संकरण किससे कराएंगे, अप्रभावी गुणों वाली संतान से कराएंगे, मतलब जनक से कराएंगे। तो अप्रभावी कौन है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो अप्रभावी कौन है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। दिल में थोड़ी उदासी मत बनाओ, समझने का प्रयास ये करो कि जो व्यक्ति पूरा वीडियो देख रहा होगा उसको पूरी चीज समझ में आएगी, और तुम बीच में ऐसे कूदे कि तुम्हारा पाँव किसी जमीन पर ना गिरा हो, कांटे भरा जाएंगे भैया। तो पूरा वीडियो देख के आओ, तब जाके इस पे कूदो। और इसमें से तो एक ही जनक निकलेगा, स्मॉल टी। और ये स्मॉल टी। तो क्या हुआ भैया, इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ भैया, इसमें हमें क्या हुआ भैया, 50% तो संकर लंबे लंबे तथा 50% बौने पौधे प्राप्त हुए। तो ठीक है, 50% कौन है भैया, ये संकर लंबे हैं, और 50% ये क्या है भैया, बौने पौधे हैं। तो आप लिख कर आइएगा, दिल खोल के लिख कर आइए, इसी नंबर में स्टूडेंट कट के आए हैं। एमपी बोर्ड का हर विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं अपने आप को नोट्स को बहुत सजाऊं। नॉट नीडेड टू रीड, it is needed to that you are the content is to simplify in the NCERTs from, why are you not। अब मुझे इतनी भी इंग्लिश आती है कि मैं आपको थका सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो 50% संकर लंबे हुए, 50% बोने पौधे प्राप्त हुए, और इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसे क्या कहते हैं भैया, टेस्ट क्रॉस। तो उम्मीद है कि आपने इतना नोट किया होगा, मैं आपसे बिल्कुल आशा रखता हूँ इतने कि मेरा आप बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं। आप टेबल पर बैठकर अक्सर मैं चाय पी जाता हूँ एक गिलास भर के, अरे मत पिया कर रहे इतनी।
तो टैलेंट कितनी बड़ी चीज़ है ना, टैलेंट कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी सी उम्र में आपके सामने ला के खड़ा कर दिया मुझे आज। और मैं सोच रहा हूँ मैं कम से कम 100 लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 25 लोगों को मैं ऑफलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। खैर इतना मुझे कोई अभिमान नहीं इस बात का। और अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए कोई फीस नहीं लग रही है, आपको लेक्चर देखना है, आपको पढ़ना है, मुझे कोई नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुझे पढ़ना है लेकिन मुझे मेरा पढ़ना जानना। तो आपके तीनों नियम भी मैंने करवा दिए हैं, और तीनों नियम करवाने के बाद आपका अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक कौन सा भैया? मनुष्य में लिंग। 108 कितने हैं व्यूज? सबसे पहले प्रोग्रेस कर ली मैंने। माइक लगा। हाँ जी ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे। और चलिए पढ़े पढ़े आगे भैया पढ़े। तो अगला टॉपिक कौन सा है? मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये वेरी आई एम पे क्वेश्चन है, आप इसे 3 स्टार लगाइए, 5 स्टार लगाइए, पर ये क्वेश्चन आता है, सिंपल पेपर में भी आया है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो क्या समस्या है? पर लेकिन यहाँ पे चाय की याद आ रही है, तो पवन सर चाय बना के ला रहे हैं, बोल रहे हैं तो चाय। बोल दो जी जी निर्धारण को समझाइए। ठंड बहुत है बॉस, ठंड बहुत है, अगर इसमें चाय ना पी तो इंसान मर जाएगा, इंसान मर जाएगा। वो यहाँ पे तो खड़ा भी नहीं हो रहा यार यार फिर भी आपको सामने में स्टैंड अप हूँ चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए बस अच्छे से, है ना। चलिए तो कोई समस्या नहीं, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल चीज़ें हैं हमारे पास। और वहाँ मार्कर में इंक भी लगानी है, हमें मार्कर में भी इंक लगानी है। 9 है, ठीक है। ठीक है अभी जब ये 0 होता है, ठीक है, वीडियो बंद हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक। अंडरस्टूड। तो अभी तो बस 20 मिनट की वीडियो बची है ना। नहीं, अभी तो रिकॉर्डेड कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए अभी आप, ठीक है। चलिए तो मैं वीडियो के बारे में थोड़ा समझ पाया हूँ, अभी हम बना सकते हैं लगभग 18 मिनट की वीडियो, और हमारे पास टाइम भी इतना ही है लगभग, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया, हम जानते क्या है कि इसमें इंक नहीं है, और हम ये जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि हमारे इसमें एक और मार्कर है। हम जानते हैं कि मनुष्य में भैया क्या है, 44 प्लस एक्स या XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि 23 जोड़ों में क्या भैया पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। 23 जोड़ों में भैया क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो समस्या भैया 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो आपसे पूछ सके कोई कि कौन सा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र है, आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं बकायदा तरीके से XY। बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि XX तो ऑटोसोम से है, XX तो ऑटोसोम से है, XY क्या है भैया? अगर इसकी कहानी आगे बहुत सारी धीरे पे समझाइए, मैंने आपको समझाऊंगा, मतलब आपको मैं। लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, जो कि मनुष्य में क्या करता है भैया, लिंग का निर्धारण करता है। इतना ही लिखा है भैया, हाँ यही है, ठीक है भैया। अब भैया लिंग निर्धारण समझाइए सर क्या है आखिर में। तो जब पूर्व नर का 22 प्लस एक्स
मतलब 22 प्लस नर में 22 प्लस एक्स वाही गुणसूत्र क्या भैया पाए जाते हैं कुछ नहीं है भाई, अरे कुछ नहीं है रे भाई, इनके है देख ले लो, पाए जाते हैं तथा महिला या मादा, लिखिए आपकी जो इच्छा हो, बायोलॉजी तो मादा बोलती है, मैं महिला बोल दूं, इज्जत से नाम लेना चाहिए हर इंसान का, तो महिला भी एक इंसान है, तो महिला में 22 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप वो ऊपर की वाली अलग लिख दी थी मैंने थोड़ी सी, गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन, देख लो भैया एक बार, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, मेरे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप तो वैसे ही बोलना कर रहे हैं, पाए जाते हैं। तो जब नर का 22 प्लस एक्स शुक्राणु, अब कहानी तो ऐसी है कि दोनों में तो भैया ऑटोसोम्स है, अब ये एक्स शुक्राणु इसके साथ मिले तो एक्स के साथ ही मिलेगा ना, एक एक्स के साथ, क्योंकि हमारे पास तो अगर दो चीज समझात हो तो हम उनमें से एक को ले लेते हैं। दो भाई को खाना गया, दोनों भेले में है, सांप उठ का नोता नहीं आया था, एक का ही क्या आया था भैया, एक का ही क्या आया था, न्योता आया था, तो एक ही जाएगा ना फिर, लेकिन काम दोनों का हुआ है वहां पे, तो इसी कारण से इसमें क्या है भैया, एक आया है, ठीक है, इसी कारण से इसमें क्या आया, एक आया है। शुक्राणु 22 प्लस एक्स, इसमें से एक ही निकला ना, अंडाणु को निषेचित करे तो होने वाली संतान क्या होगी भैया, लड़की होगी। समझाऊंगा इस कहानी को आगे, होगी। तथा जब 22 प्लस 22 प्लस वाही शुक्राणु या फिर युग्मक का जो भी लिखना चाहें, शुक्राणु 22 प्लस एक्स अंडाणु को निषेचित करे, तब होने वाली संतान क्या भैया, होने वाली संतान क्या होगी भैया, लड़का होगी। होने वाली संतान क्या होगी भैया, लड़का होगी, ठीक है, ठीक है, होगी। अतः हम देख सकते हैं कि अब ये तो कुछ एक्स्ट्रा है, तो हम देख सकते हैं कि लिंग का निर्धारण एक्स वाही गुणसूत्र से होता है, जो कि किसके पास पाए जाते हैं भैया, जो कि पुरुष के पास होते हैं। अतः हमारे समाज में लड़की को, महिला को, या महिला या लड़की को एक ही बात है, महिला को लड़की होने का दोष देना गलत है। ये एक्स्ट्रा लाइन है, लेकिन ये आपके नीट के हिसाब से, कि किसके हिसाब से भैया, ये एक्स्ट्रा लाइन इसलिए है क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे समाज में लड़कियों होने का दोष लड़कियों को दिया जाना क्या सही है, या दोष क्यों दिया जाता है, तो अगर हमारे इसमें अगर कोई बंदी दंपत्ति है, बंदिता का दोष भी किसे दिया जाता है भैया, आपको इसमें महिला को दिया जाता है। तो क्या महिला
पागल है? नहीं। महिला क्या है फिर? हम लोगों ने गलत विचारधारा बना रखी है हमारे समाज में। हर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का ठेका तो पुरुषों ने ले रखा है, महिला तो किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट लेती नहीं है, वो तो आपस में बुराई कर लेती है, बात को भूल जाती है। हाँ, बस रहे क्या? नहीं, मैं हंसा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अब मैं हंसा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो भैया पहले कौन सा शुक्राणु ले भैया? 22 प्लस एक्स वाही, और इधर क्या ले भैया? 22 प्लस एक्स एक्स। तो इसमें से कितने युग्मक निकले भैया? एक्स और एक वाही, दोनों अलग अलग निकले, दोनों अलग अलग निकले। इसमें से भैया, इसमें से एक ही युग्मक निकला, सिर्फ एक्स शुक्राणु। इसमें से एक ही युग्मक निकला, वो भी सिर्फ कौन सा है? एक्स शुक्राणु। ठीक है, जब इस एक्स शुक्राणु ने इस एक्स अंडाणु के साथ क्या करा? संलयन हुआ या निषेचन करा, तो बनने वाली संतान कौन हुई? एक्स और एक्स। जब इसी वाई शुक्राणु ने इसी एक्स अंडाणु को निषेध किया, होने वाली संतान कौन सी हुई? एक्स वाही। तो 50% लड़का, 50% लड़की। तो ये कौन है? लड़की है। ये कौन है? लड़का है। ठीक है भैया, मतलब कहने का मतलब ये है कि 50-50% भागीदारी तो है, 50-50% भागीदारी है, लेकिन समस्या ये है कि नर में से कौन सा स्पर्म ने अंडाणु को निश्चित किया? क्योंकि अंडाणु तो एक ही है हमारे पास, एक्स, लेकिन हमारे पास स्पर्म में तो दो टाइप से हैं, एक तो एक्स है और एक वाई है। तो हमारे ऊपर है कि हमने, हमारे ऊपर है मतलब कि नर के ऊपर है, नर के ऊपर भी नहीं है, शुक्राणु के ऊपर है, कौन सा शुक्राणु उसको निश्चित कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप रिवाइज करके आएंगे, तो आप रिवाइज करके आए और इतना पढ़ के आए, जिद्दहत से पढ़ के आइए, और इसको रोकिए और नोट करिए, और बाय द वे गुड बाय कहिए। तो हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम, पढ़ाई मस्त चलेगी, रिविजन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।